देहरादून पहुंची है कुमारी सैलजा। आपको बता दें कि कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा देहरादून पहुंची है। कुमारी सैलजा ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात यहां पर की है और आपको बता दें कि कुमारी सैलजा ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई है। 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी, ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा सोमवार को देहरादून पहुंची है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय तक प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश प्रभारी ने अपनी प्राथमिकता बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज करनी है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के मोदी सरकार जनहानि योजना समेत कई मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही गई है। प्राथमिकता यही है कि कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी करे, सभी लोग मेहनत करें और हमारा प्रयास हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें जीतें यहाँ पर। आज के दिन कल हम लोग गए थे सभी इम्फाल, तो आज के दिन जो हमारी राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जाएगी, मणिपुर से मुंबई तक देश को जोड़ने का कार्य राहुल जी, सभी को न्याय दिलाने का काम राहुल जी द्वारा आवाज़ उठाकर करने का प्रयास है हमारा कांग्रेस पार्टी का। पहले उन्होंने दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की। बहुत लोगों की डिमांड रही कि राहुल जी एक पूर्व से लेकर पश्चिम तक भी यात्रा करें। समय का अभाव है, इसलिए मिक्स्ड यात्रा होगी, बस के द्वारा भी, कहीं पैदल कहीं बस। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की उत्तराखंड ब्यूरो राव शफात इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात, अब देखा ये जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। उत्तराखंड में अब नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी पहुंची है कुमारी सैलजा। क्या कुछ लगता है कांग्रेस के लिए बेहतर होगा? बिल्कुल आरती, देखिए बड़े बदलाव की और इशारा है 2024 की, क्योंकि सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं चुनाव को लेकर के और इसको इसी बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। जो पुराने प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनको किसी और राज्य में भेजा गया और अब बड़ी जिम्मेदारी कुमारी सैलजा को दी गई है। और कुमारी सैलजा का स्वागत हुआ है क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में पहुंची है जिम्मेदारी मिलने के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में। और क्योंकि एयरपोर्ट से जब वो उतरी तो कांग्रेस भवन तक बाई रोड अलग अलग जगह उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा थे और दावा ये किया जा रहा है कि 2024 में कांग्रेस एक बेहतर और अच्छा प्रदर्शन करेगी और लोकसभा की सभी सीटें कांग्रेस के खाते में होगी। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है कुमारी सैलजा के ऊपर, क्योंकि परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं अभी उत्तराखंड में कांग्रेस के। और अगर देखा जाए 2014-2019 में बीजेपी के 5 सांसद बने हैं, यानी कि हैट्रिक लगाने के बीजेपी दावा करती है। लेकिन उसके विपरीत अगर देखा जाए तो कुमारी सैलजा के ऊपर उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। देवेंद्र यादव क्योंकि पहले प्रभारी थे और बहुत उनके नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ता या फिर पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, विधानसभा के चुनाव भी हार गए थे। माना जाता था कि आलाकमान देवेंद्र यादव से काफी नाराज भी थे, लेकिन अब कुमारी सैलजा को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, देखिए राव शफात, माना जा रहा है कि देवेंद्र यादव के सामने कांग्रेस की गुटबाजी एक बड़ी समस्या थी। अब कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें अब कुमारी सैलजा को वहां देखना होगा, क्योंकि गुटबाजी के आरोप तो देखिए लगातार सत्ता पक्ष भी लगाता रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा थी, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी बहुत है और अभी जिस तरह चुनाव की तैयारियों में दूसरी पार्टी जुटी है, बीजेपी जुटी है, लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी भी नाराजगी है एक दूसरे के नेताओं को लेकर के, अपने खुद ही वरिष्ठ नेताओं को लेकर के। और टिकट की दावेदारी की अगर बात करें तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता हैं वो दावेदारी करते नजर आएंगे। उसमें टिहरी सीट भी हो सकती है, हरिद्वार सीट भी हो सकती है, अलग अलग सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगा कि पार्टी किसको टिकट दे, कौन सा वो जिताऊ चेहरा हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा प्रदर्शन कर सकता हो भाजपा के इस मजबूत वक्त में कौन सामने खड़ा हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि सभी प्रदेश प्रभारी यहाँ जो गुटबाजी है उसको कभी भी ठीक नहीं कर पाए, तो जी राव शफात के सामने आने वाली है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई के।